Hey everyone, this is our new video series, and in this video series we are going to discuss important questions of medieval history, and this is the first video of our this video series. So let's start. First question is, founder of slave dynasty कुतुबुद्दीन ऐबक was a slave of। सवाल में पूछा गया है कि जो स्लेव डायनेस्टी के फाउंडर थे कुतुबुद्दीन ऐबक वो किसके स्लेव थे, यानी कि वो किसके दास थे। ऑप्शंस आर मोहम्मद गजनवी, मोहम्मद गौरी, मोहम्मद कासिम, नन ऑफ दीज। फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी कुतुबुद्दीन ऐबक वाज अ स्लेव ऑफ, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी मोहम्मद गौरी। कुतुबुद्दीन ऐबक वाज अ स्लेव ऑफ मोहम्मद गौरी। एक्चुअल में जब मोहम्मद गौरी द्वारा इंडिया पर अटैक किया जाता है तो उसके बाद जो है इनके द्वारा जो है ही मेड कुतुबुद्दीन ऐबक ही मेड हिम गवर्नर ऑफ हिज इंडियन पोजेशन इंडियन पोजेशंस। यानी कि जब इनके द्वारा इंडिया अटैक किया जाता है तो ये तो वापस चले जाते हैं, मगर इनके द्वारा इंडिया में जितना भी एरिया टेरिटरी जीती जाती है उसके जो गवर्नर है इनके द्वारा कुतुबुद्दीन ऐबक को बनाया जाता है। और इसके बाद मोहम्मद गौरी की डेथ के बाद जो है ये खुद को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर देते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, और इंडिया में जितनी भी मोहम्मद गौरी की टेरिटरी थी उसका मालिक खुद को घोषित कर लेते हैं। तो इस तरह से ये स्लेव डायनेस्टी की फाउंडेशन रखते हैं और फर्स्ट रूलर ऑफ स्लेव डायनेस्टी बन जाते हैं, फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी बन जाते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। आफ्टर अज्यूमिंग द टाइटल ऑफ सुल्तान ऐबक मेड विच सिटी हिज कैपिटल। सवाल में पूछा गया है कि जब कुतुबुद्दीन द्वारा खुद को सुल्तान बना दिया गया, टाइटल एज्यूम कर दिया गया कि इंडिया में मोहम्मद गौरी की जितनी भी टेरिटरी थी, मोहम्मद गौरी की डेथ के बाद उस टेरिटरी के सुल्तान बन जाते हैं। तो जब इस स्वयं को सुल्तान बना देते हैं तो उसके बाद ये इस टेरिटरी की अपनी कैपिटल किसे बनाते हैं, किस शहर को बनाते हैं। ऑप्शंस आर दिल्ली, लाहौर, आगरा, इंद्रप्रस्थ। तो किसे इनके द्वारा अपनी टेरिटरी की कैपिटल बनाया जाता है, राजधानी बनाया जाता है। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी लाहौर। लाहौर को इनके द्वारा जो है अपनी राजधानी बनाया जाता है। अगर इंद्रप्रस्थ की बात करें जो दिल्ली के आसपास ही एक क्षेत्र था, वो इनके द्वारा इनकी मिलिट्री का हेडक्वार्टर बनाया जाता है, मगर जो लाहौर है वो कैपिटल बन जाती है ऐबक की टेरिटरी की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ऐबक स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ विच बिल्डिंग आफ्टर द नेम ऑफ अ फेमस सूफी सेंट ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार। सवाल में पूछा गया है कि ऐबक के द्वारा किस बिल्डिंग का निर्माण, किस इमारत का निर्माण किया गया, किसके नाम पर, फेमस सूफी सेंट थे ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार। तो कौन सी इमारत का निर्माण इनके नाम पर किया गया, शुरू किया गया। ऑप्शंस आर 2.5 दिन का झोंपड़ा, कुतुब मीनार, जामा मस्जिद, नन ऑफ दीज। यहाँ कुतुब मीनार की स्पेलिंग में मिस्टेक है, कुतुब मीनार, कुतुब मीनार, जामा मस्जिद, 2.5 दिन का झोंपड़ा, या नन ऑफ दीज। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार के नाम पर किस बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन इनके द्वारा शुरू की गई। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी कुतुब मीनार। जो कुतुब मीनार है उस इमारत का निर्माण इनके द्वारा जो है सूफी सेंट ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार के नाम पर ही बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हु शिफ्टेड कैपिटल ऑफ सल्तनत फ्रॉम लाहौर टू दिल्ली। सवाल में पूछा गया है कि जो सल्तनत थी उसकी जो राजधानी है वो लाहौर से दिल्ली किसके द्वारा हस्तांतरित की गई थी। ऑप्शंस आर कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, आराम शाह, रजिया। सॉरी, आराम शाह नहीं, आराम बख्श और रजिया। तो इनमें से किसके द्वारा जो है सल्तनत की जो राजधानी है वो लाहौर से दिल्ली शिफ्ट की गई। लाहौर किसके द्वारा स्थापित की गई थी राजधानी, ये कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा। तो दिल्ली किसके द्वारा लाई गई, कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा ही, इल्तुमिश द्वारा ही, या आराम बख्श द्वारा, या रजिया द्वारा। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी इल्तुतमिश। इल्तुतमिश द्वारा जो है दिल्ली लाया जाता है राजधानी को लाहौर से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत वॉज ऑल्सो नोन एज लाख बख्श। सवाल में पूछा गया है कि दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान को जो है लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता था। ऑप्शंस आर कुतुबुद्दीन ऐबक, आराम बख्श, इल्तुतमिश, नन ऑफ दिस। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक को जो है लाख बख्श कहा जाता था। लाख बख्श का मतलब था कि मीन्स गिवर ऑफ लाख, गिवर ऑफ लैक्स, यानी कि लाखों में देने वाला।
और इन्हें क्यों कहा जाता था लाख बख्श? बिकॉज ही गेव लिबरल डोनेशंस। इनके द्वारा बहुत ज़्यादा डोनेशन दी जाती थी, इसीलिए इन्हें लाख बख्श कहा जाता था कि लाखों में इनके द्वारा दान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत रिफ्यूज टू गिव जलालुद्दीन मंगबर्नी रूलर ऑफ ख्वाज़म शेल्टर इन ऑर्डर टू सेव एम्पायर फ्रॉम मंगोल्स? सवाल में पूछा गया है कि दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान द्वारा, किस रूलर द्वारा, किस शासक द्वारा जो है शेल्टर देने से रिफ्यूज कर दिया किसे? जलालुद्दीन मंगबर्नी, जो कि ख्वाज़म के राजा थे। इन्हें शेल्टर देने से मना कर दिया गया दिल्ली के सुल्तान द्वारा, किस सुल्तान द्वारा? ताकि जो है मंगोल से दिल्ली को आक्रमण से बचाया जा सके, दिल्ली को मंगोल के आक्रमण से बचाया जा सके। एक्चुअल में यहाँ जो पूरा सिनेरियो था वो क्या था कि मंगोल जो है वो जलालुद्दीन मंगबर्नी के पीछे लगे थे, क्योंकि मंगोल द्वारा ख्वाज़म पे अटैक किया गया था और जो यहाँ के रूलर थे वे भाग जाते हैं और वो शेल्टर लेने दिल्ली के सुल्तान के पास आते हैं, मगर दिल्ली के सुल्तान जो है इन्हें मना कर देते हैं, क्योंकि अगर इन्हें शेल्टर दे देते तो मे भी शायद मंगोल दिल्ली पे भी अटैक करते, मगर ये शेल्टर देने से मना कर देते हैं और इस तरह से वे मंगोल के अटैक से दिल्ली को बचाते हैं। तो ये कौन से रूलर थे जिनके द्वारा शेल्टर देने से मना किया जाता है? ऑप्शंस आर रजिया, आराम बख्श, इल्तुतमिश, बलबन। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी इल्तुतमिश। इल्तुतमिश द्वारा ही जो है जलालुद्दीन मुंगबर्नी को जो है शेल्टर देने से मना कर दिया जाता है और इस तरह से एम्पायर को जो है मंगोल्स के अटैक से सेव किया जाता है। ये फर्स्ट इंसिडेंट था जब मंगोल और दिल्ली सल्तनत जो है आमने सामने थी, मगर यहाँ मंगोल्स द्वारा अटैक नहीं किया जाता है। इस तरह से जो है दिल्ली सल्तनत बच जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इन विच ईयर इल्तुतमिश received the मंसूर the letter of recognition from the Abbasid Caliph? सवाल में पूछा गया है कि इल्तुतमिश को किस वर्ष जो है मंसूर प्राप्त हुआ? मंसूर क्या है? वो है लेटर ऑफ रिकग्निशन बाय द एबेसिड कैलिफ, जो खलीफा द्वारा जो है लेटर ऑफ रिकग्निशन, यानी कि सुल्तान है उस चीज़ का रिकग्निशन का लेटर दिया जाता है एबेसिड खलीफा द्वारा। तो ये किस वर्ष इल्तुतमिश को प्राप्त हुआ था? इसे मंसूर कहा जाता है। तो ये किस वर्ष इल्तुतमिश को प्राप्त हुआ? ऑप्शंस आर 1225, 1227, 1229, 1231। 1225, 1227, 1229 या 1231। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी 1229। 1229 में जो है इल्तुतमिश को मंसूर की प्राप्ति होती है, जो कि एबेसिड कैलिफ द्वारा जो है जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हु इंट्रोड्यूस द अरबिक कोइनेज इनटू इंडिया? सवाल में पूछा गया है कि अरब सिक्के किसके द्वारा जो है इंडिया में इंट्रोड्यूस करवाए गए? ऑप्शंस आर कुतुबुद्दीन ऐबक, आराम बख्श, इल्तुतमिश, बलबन। हु इंट्रोड्यूस द अरबिक कोइनेज इनटू इंडिया? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी इल्तुतमिश। ये इल्तुतमिश द्वारा ही अरबिक कॉइनेज जो है इंडिया में इंट्रोड्यूस करवाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इल्तुतमिश नॉमिनेटेड रजिया एज सक्सेसर बट द काजी ऑफ दिल्ली एंड वजीर पुट हुम ऑन द थ्रोन? सवाल में पूछा गया है कि इल्तुतमिश द्वारा जो है अपना जो उत्तराधिकारी है अपनी बेटी रजिया को बनाया गया था, मगर दिल्ली के जो काजी थे और जो वजीर थे सल्तनत के, उनके द्वारा किसे सिंहासन पर बिठाया गया? ऑप्शंस आर आराम शाह, रुकनुद्दीन फिरोज, बहराम मसूद। यानी कि रजिया को नॉमिनेट किया गया था इल्तुतमिश द्वारा, उनके फादर द्वारा, मगर काजी ऑफ दिल्ली और वजीर द्वारा इन्हें नहीं बिठाया जाता और इनके बदले किसी और को बिठाया जाता है। तो वे कौन थे? आराम शाह थे, रुकनुद्दीन फिरोज थे, बहराम थे या मसूद थे? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी रुकनुद्दीन फिरोज। रुकनुद्दीन फिरोज को रजिया के बदले बिठाया जाता है काजी ऑफ दिल्ली एंड वजीर द्वारा। ऑल्दो आगे जाकर जो है रजिया सिंहासन पर बैठ जाती है, काफ़ी जो कॉन्फ्लिक्ट है, सिविल वॉर, गृह युद्ध छिड़ता है, उसके बाद जो है रजिया एक्वायर कर लेती है थ्रोन, मगर कुछ टाइम बाद रजिया को भी मार दिया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। जो लास्ट क्वेश्चन है, विच सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत क्रिएटेड अ न्यू क्लेन ऑफ रूलिंग एलाइट ऑफ 40 पावरफुल मिलिट्री लीडर्स दी 40? चिहली गान। सवाल में पूछा गया है कि किस दिल्ली के सुल्तान द्वारा जो है दिल्ली के सुल्तान, दिल्ली सल्तनत के सुल्तान द्वारा जो है एक नया क्लेन जिसमें कि 40 पावरफुल मिलिट्री लीडर्स होते थे, जिसे दी 40 या
या चहलगान, दी 40 या चहलगान भी इसे कहा जाता था। तो ये किसके द्वारा क्रिएट की गई थी, जिसमें कि 40 पावरफुल जो मिलिट्री लीडर्स हैं इनका ग्रुप बनाया जाता था, इनका क्लेन बनाया जाता था जो कि रूलर को हेल्प करता था। इसे दी 40 या चहलगान भी कहा जाता था। तो ये किसके द्वारा क्रिएट किया गया था? ऑप्शंस आर कुतुबुद्दीन ऐबक, आराम बख्श, इल्तुतमिश या बलबन। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, इल्तुतमिश। जो चहलगान या दी 40 है ये भी इल्तुतमिश द्वारा ही क्रिएट किया गया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे मेडिवल हिस्ट्री के। इसमें हम अभी इनिशियली जो है स्लेव डायनेस्टी को डिस्कस कर रहे हैं, आगे भी हम कंटिन्यू करेंगे।